राधे राधे। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और अब उनकी यही इच्छा इस कलयुग के अंत में पूरी होगी, जिसमें कल की अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी इस महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी भी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में ही महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है। ग्रंथों में बताया गया है कि इस युग में क्या क्या होगा या फिर क्या घटेगा, यह भी लिखा गया है। और यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही से बचाएगा। हमारे शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है और इसमें सतयुग को पहला युग बताया गया है, जिसमें देवी देवता पृथ्वी लोक पर मनुष्य की भांति रहा करते थे। इसके बाद त्रेता युग आया, जिसमें भगवान श्री राम के रूप में श्री नारायण जी ने अवतार लिया। इसके अतिरिक्त द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर आकर कई लीलाएं रची और अब वर्तमान में अंतिम युग अर्थात कलयुग चल रहा है। हम आपको ये बता दें कि वेदों में कलयुग के विषय में कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कलयुग को अन्य तीनों युगों की तुलना में बहुत ही छोटा माना जाता है और साथ ही ये भी बताया गया है कि इस युग की अवधि करीब 4,32,000 है। इस युग में पाप और अंधकार अपने चरम सीमा पर रहेगा और देवता राक्षस आदि नहीं दिखाई देते हैं। कलयुग में तो मनुष्य ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो यहाँ आकर जन्म से मरण तक की यात्रा करते हैं। पुराणों में तो यहाँ तक बताया गया है कि कलयुग में अच्छे लोग कम और बुरे लोग ज्यादा मिलेंगे। इस युग में एक मनुष्य की आयु करीबन 100 वर्ष है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग को शुरू हुए अभी 55,000 वर्ष ही हुए हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग की अवधि जैसे कम होती रहेगी, वैसे वैसे मनुष्य के रहन सहन पर भी बदलाव आएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की लंबाई मतलब 4 इंच रह जाएगी और उम्र केवल 12 से 20 साल तक रहेगी। वो ऐसा समय होगा जब सत्य और दया दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी और पापी ही पापी होंगे। पापियों की संख्या तो जैसे चरम पर होगी। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और। इस कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इस प्रकार कलयुग में ऐसे लोग भी रहेंगे जो महान ज्ञानी और महान ध्यानी कहलाएंगे। ऐसे लोग ध्यान की चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन उनके खुद के आचरण राक्षसी होंगे। वो लोग महान पंडितों विद्वान कहलाएंगे, किंतु वो यही देखते रहेंगे कि अब कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति पद कर जाए। कलयुग में रहने वाले मनुष्य शिशुपाल हो जाएंगे। कलयुग में बालकों के कारण ममता में इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। मोह माया में ही लोग अपना घर बर्बाद कर देंगे। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बन जाएगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो वो लोग रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी मोह माया होगी कि उसे परिवार में ही बांध कर रख दिया जाएगा और उसका जीवन वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। कलयुग के अंत के समय में भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा होंगी, प्रचंड वर्षा और आंधी और जोरों की गर्मी होगी। लोग दूसरों की खेती काट लिया करेंगे, उनका सामान चुरा लिया करेंगे।
जब जब घोर कलयुग आता जाएगा, तब तब उत्तरोत्तम धर्म, सत्य, पवित्र, क्षमा, दया, आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। लोगों की आयु भी कम हो जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जब कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, तब चारों वर्णों के लोग शूद्र बोने के समान हो जाएंगे। कलयुग में प्रभु का ना दिखाई देना कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी इंसान खुद ही उत्तरदायी है। क्योंकि अगर इंसान का मन ही मैला है, तो उसे भगवान कहाँ से दिखाई देंगे। अगर खुले शब्दों में बात की जाए तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन केवल सनातन धर्म में ही किया जाता है। आज के समय हिंदुओं का अपने ही धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाना और मोह माया, काम, क्रोध, लोभ और स्वार्थी होना ही कलयुग की निशानी है। कलयुग में तो राजा चोर जैसा बर्ताव करेगा, सबको धन की ही अभिलाषा होगी। इस युग में कोई धर्म का पालन नहीं करेगा, भूमि भी बंजर होने लगेगी, फसल उगना बंद हो जाएंगी, पुत्र पिता के धन को छीनने की कोशिश करने लगेगा और इसी कारण एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। बुरे विचार रखने वाले लोग, दूसरों का बुरा करने वाले लोग ही सुखी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, हमेशा इंसान को बुरे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए और अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। और अच्छे कर्म करने पर या फिर किसी का अच्छा करने पर अभिमान नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से श्रेष्ठ कर्म सदैव करता रहना चाहिए। और जो मनुष्य सच्चे दिल से दूसरों की सहायता करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो भगवान उनसे दूर नहीं रहते। इस संसार के हर एक प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, इससे किसी भी इंसान को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये बात तो और है कि कलयुग में किस कर्म का फल कम मिलता है और कैसे मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कर्म कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर स्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देख, यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे कर्म का फल अगले जन्म में, इसी जन्म के बाद भोगने को मिलता है। ये बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे और अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे। ईश्वर की उपासना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ईश्वर की तरफ चलने लगता है और उपासना को पूर्ण होने पर वह ईश्वर को अनुभव से जानने लगता है। उपनिषदों में कहा गया है, यदि मनुष्य ने मरने से पूर्व ईश्वर को अनुभव से जान लिया तो वह जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह जन्म और मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए ईश्वर में समा जाता है। यदि जीव का जन्म मरण छूट जाए, यानी विभिन्न शरीरों में घूमना रुक जाए, तो वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। शरीर ही दुखों का कारण है। जन्म लेने और मृत्यु होने में दुख होता है, जीवन में भी जीवन भर दुख ही लगा रहता है। इसलिए संत कबीर ने कहा है, तन धरी सुखिया कभी ना हो देखा, जो देखा सो दुखिया हो। भक्ति और उपासना का परम उद्देश्य है प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त होना। भक्ति या उपासना का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा हमारे सारे कुकर्मों को माफ कर दे या फिर हमें कर्मों के फल नहीं भोगने होंगे। हाँ, एक बात अवश्य है कि जब साधक ज्ञान की गहराई में उतर जाता है तब उसे अपने पापों का संशय होने लगता है। असल में वैवर्त पुराण के अनुसार अभी का युग कलयुग चल रहा है और इसके 5000 पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई। अभी कलयुग में अधर्म फैलना शुरू हो गया है। अभी के समय में एक इंसान दूसरे इंसान धोखा देने लगता है, एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। और जब इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं तो वह धर्म ग्रंथों पर विश्वास कैसे करेगा। शायद इसे ही कलयुग कहा जाता है। यहाँ तो लोग अपने ही अपनों पर वार करते हैं, अपने ही अपनों को नीचा दिखाते हैं। एक बात सोचने की है
कि इस युग में मनुष्य केवल 20 वर्ष ही जीवित रहेगा। ये बात आपको सुनकर कितनी अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर पहले के युगों की बात करें तो लोग 500 साल तक भी जीते थे। कहा तो यह भी जाता है कि कलयुग के अंत में इस धरती का सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पानी भी खत्म हो जाएगा। वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष पश्चात गंगा नदी सूख जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष होंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी से अपने अपने धाम लौट जाएंगे। कलयुग के अंत समय में पृथ्वी पर बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा और पूरे संसार का और समस्त प्राणियों का अंत हो जाएगा। कितना भयानक है ये, सुनने में ही सोचकर रूह कांप जाती है कि जो हम केवल सुनते और पढ़ते आए हैं वो कभी हमारे साथ होने वाला है, और इस कलयुग का यही अंत है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।